अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑटोकैड इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोकैड के जो इंटरफेस है वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। सबसे पहले हम जब ऑटोकैड जो विंडो है इसके टॉप पे जब देखते हैं तो हमें एक ऑटोकैड 2006 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे ड्राइंग 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं ये टाइटल बार होती है। आमतौर पे यहाँ पे इसका कलर चेंज होता है, यानी कि मेन विंडो से यहाँ पे ये वाइट कलर की ही है। पास जो सॉफ्टवेयर है उन पे ये इसका कलर चेंज होता है, किसी में येलो होता है, किसी में ब्लू होता है, किसी में ग्रीन होता है। तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। उससे नेक्स्ट एक और बार है जिसके ऊपर आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। फाइल है, एडिट है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, विंडो हेल्प। इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, मेन्यू टूल बार या मेन्यू बार। तो इस पर मुख्तलिफ पुल डाउन मेन्यूज़ मौजूद हैं। इसमें से किसी को भी आप खोलना चाहें, लेट से ये फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे पुल डाउन मेन्यूज़ हैं, ये ओपन हो जाते हैं। न्यू फाइल आप खोल सकते हैं, न्यू शीट खोल सकते हैं। आप जो है ना ऑलरेडी सेव जो फाइल्स हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं, तो ये मुख्तलिफ सेव फाइल्स को कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह ये एडिट का ऑप्शन है, तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की ये पुल डाउन मेन्यू है, इसको ओपन हो जाए। यहाँ पे इस जो मेन्यू बार है इसके जिस ऑप्शन पे भी आप जाके क्लिक करेंगे, माउस का ये कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक जो पुल डाउन मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू टूल बार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टूल बार है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसको हम ट्रैक करके देख लेते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये स्टैंडर्ड। तो ये एक स्टैंडर्ड टूल बार है, इस पर भी मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। न्यू फाइल के लिए है, ओपन के लिए है, सेव के लिए है, प्रिंट के लिए है, प्लॉट के लिए है। ठीक है, प्रीव्यूज़ के लिए है, यहाँ पे कट के लिए है, कॉपी है। ठीक है, उसके बाद पेस्ट है, मैच प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ब्लॉक एडिटर है। ये मुख्तलिफ किस्म के जूम इन जूम आउट, ये मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये एक जो टूल बार है इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ एक और यहाँ पे एक टूल बार आपको नज़र आ रही है, ये टूल बार है, इसको हम ट्रैक करके देख लेते हैं। ये स्टाइल्स टूल बार है, इसमें टेक्स्ट स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, ये मुख्तलिफ किस्म के जो स्टाइल्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टूल बार है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं लेयर्स टूल बार। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो लेयर्स हैं वो बनाई जा सकती हैं। इनकी मदद से जो है ना आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। लेयर्स टूल बार है ये। उसके बाद एक और टूल बार है यहाँ पे, ये टूल बार है, इसको भी हम ट्रैक करके देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ टूल बार है। ठीक है, ये जो टूल बार है ये प्रॉपर्टीज़ टूल बार है, इसमें बाय लेयर है, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेयर्स की जो डायमेंशन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है प्रॉपर्टीज़ टूल बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है एक और टूल बार आ जाती है जिसको हम ड्रा टूल बार कहते हैं। यानी कि आपने जो भी ड्राइंग ड्रा करनी होती है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक टूल बार अवेलेबल होता है जिसको हम ड्रा टूल बार कहते हैं। तो ये एक ड्रा टूल बार है। इस ड्रा टूल बार पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं, आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर सकते हैं, आप पॉली लाइन्स ड्रा कर सकते हैं, आप पॉलीगॉन्स ड्रा कर सकते हैं, आप जो है ना वो रेक्टेंगल्स ड्रा कर सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के आप जो है ना चीज़ कर सकते हैं। इसको आप मुख्तलिफ किस्म के रीजन्स में कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो ड्रा टूल बार्स हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी जो ऑटोकैड का इंटरफेस है इसके ऊपर एक और टूल बार हमारे पास अवेलेबल होती है जिसको हम मॉडिफाई टूल बार कहते हैं। ये एक मॉडिफाई टूल बार है, यानी कि जो आप ड्राइंग्स बनाते हैं थ्रू ऑटोकैड, आप उनके अंदर अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई तब्दीलियाँ करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई टूल बार को इस्तेमाल करके उनके अंदर तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ये एक मॉडिफाई टूल बार है, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। अरेज का ऑप्शन है, आप कॉपी कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, आप ऑफसेट कर सकते हैं, अरेज बना सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास चैम्फर के ऑप्शंस हैं, आपके पास जो है ना फिलेट के ऑप्शंस हैं। तो ये एक मॉडिफाइड टूल बार है। बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है या मकसद होता है वो यही होता है कि आपने जो थ्रू ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो ड्राइंग्स बनाई होती हैं उनके अंदर एडिटिंग आप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं तो ये पुल डाउन मेन्यूज़ हैं ये। ठीक है, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स हैं, ये एक स्क्रॉल बार है, ये एक अप एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक डाउन एरो है। तो ये
वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसकी मदद से आप जो वर्किंग एरिया है उसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। आप जो भी डिज़ायर्ड एरिया है यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप आते हैं तो ये एक और आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इसको कहा जाता है। यहाँ से भी आप राइट और लेफ़्ट अपनी जो वर्किंग एरिया है या ड्राइंग है उसको आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नज़र आ रहे हैं, ये इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये जो आपको इसका यहाँ पे ये पॉइंट नज़र आ रहा है इसको ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। और ये इनको कहा जाता है मॉडल एंड लेआउट टैब्स कहा जाता है। यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, लेआउट लिखा हुआ है और ये लेआउट 1 लिखा हुआ है, लेआउट 2 लिखा हुआ है, ये मॉडल एंड लेआउट टैब्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सबसे कॉमन या मेन इसका पार्ट है इस इंटरफेस का, वो है कमांड बार। ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कमांड, ये एक कमांड बार है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कमांड्स हैं वो आप इंटर कर सकते हैं। यानी लाइन की कमांड आपने देनी है, सर्कल की कमांड आपने देनी है, तो वो आप इसके थ्रू कमांड बार इंटर कर सकते हैं। यानी जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोकैड के थ्रू आपने देनी होती हैं वो थ्रू कमांड बार ही देते हैं। उसके बाद ये आपको एक बार नज़र आएगी, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। इस पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, पोलर है, ओ स्नैप है, ओ ट्रैक है, ठीक है, मॉडल है, स्नैप है, ग्रिड है, आर्थो है, तो ये इसको कहा जाता है स्टेटस बार, ठीक है। तो ये तकरीबन जो मेन पार्ट हैं इसके ऑटोकैड इंटरफेस के जो मैंने आपको बताए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी जो ड्राइंग है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसका इंटरफेस है, इनका जानना ज़रूरी होता है ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हर फेस पे टूल पड़े होते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्राइंग को मुकम्मल कर सकें। और अगर उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करनी है तो वो भी हम आसानी से तब्दीलियाँ भी कर सकें। तो इनका जानना ज़रूरी होता है ताकि आप जो प्रॉपर टूल हैं उनको आप इस्तेमाल करके अपनी ड्राइंग को मुकम्मल कर सकें और उसको महफूज भी बना सकें, ताकि आप उसका अगर प्रिंट लेना चाहते हैं प्रिंट भी ले सकें, आप उसको प्लॉट करना चाहते हैं आप प्लॉट भी कर सकते हैं, आप उसको अगर अपने पास महफूज रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे तो उसका आप महफूज भी रख सकें। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो ऑटोकैड इंटरफेस है ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट जो ऑटोकैड है उस जो फंक्शंस हैं उनके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।